आप लोगों को आवाज आ रही है? कृपया बताएंगे। स्पष्ट है आवाज। अच्छा। चलिए हम लोग आज की स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। और मन में ऐसा भाव करें, जो परम पूज्य गुरुदेव परमंदनीय माता जी हम लोग के साथ में सूक्ष्म रूप में विराजमान है। इसी भाव के साथ हम लोग सबसे पहले गायत्री महामंत्र का उच्चारण कर लेंगे। मन में ऐसा भाव करें, जो हम सभी लोग उनकी सूक्ष्म रूप स्थिति में गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे और उसके बाद में स्वाध्याय के क्रम को आगे बढ़ाएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी देवतुलाते बंधु जो बेनी पट्टी ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय में जुड़े हैं, उनको हृदय से बहुत बहुत स्वागत है एवं बहुत बहुत प्रणाम है। सभी से विनम्र निवेदन है, जो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। हम लोग जो परम पूज्य गुरुदेव का जो पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, उस पुस्तक का नाम है महाकाल और युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया। निश्चित रूप से यह बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, क्योंकि अभी का जो दौर चल रहा है, तो महाकाल ही ये पूरा बागडोर संभाल सकते हैं। जो मनुष्यों के अंदर में जो उनकी मनोदशा है, जो उनकी विचारधारा है, जो बदलने के लिए तत्पर हैं और वही बदल ही सकते हैं। कल जैसे कि हम लोग अध्ययन किए थे परशुराम के बारे में, तो भगवान शिव ने परशुराम को परशु दिए थे। भगवान शिव ने उनसे पहले पहले जांचा परखा, यानी कि तपश्चर्या देखे, उनके अंदर में धैर्य को देखे। तो भगवान शिव ने उनको परशु दिए। परशु से भगवान परशुराम जी ने क्या किए, लोगों की विचारों को बदले थे, उनकी मनोदशा को बदले थे, न कि उनको परशु से 21 बार गर्दन को काटे थे। वे अलंकारिक था, कथा था, लेकिन वास्तविकता यहाँ पर यह थी, जो लोगों की जो उन समय की जो समस्या थी, जो उनके अंदर में जो सुरत्व आ गया था, उनको जो है पलटे हुए थे, यानी कि उनकी विचारधारा को परिवर्तन किए हुए थे, उनकी मनोदशा को परिवर्तन लाए हुए थे। तब जाकर के उन समय जो है सो सकारात्मकता का, सद्भाव का, सद्ज्ञान की जो है सो अ, लोगों के अंदर में आया, और तब जाकर के वहां पे धरती पर स्वर्ग जैसा जो है सो अनुभूति होने लगा। ठीक वही परिस्थिति अभी वर्तमान समय में देखेंगे, तो परम पूज्य गुरुदेव जी ने गायत्री महामंत्र को और साथ ही साथ जो पुस्तक लिखे, उन दो माध्यमों से परम पूज्य गुरुदेव ने लोगों के अंदर में देवत्व का उदय हो और धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो। उसके लिए उन्होंने हमेशा स्थूल सूक्ष्म कारण, स्थूल रूप से तो अभी नहीं है, लेकिन सूक्ष्म कारण रूप से निरंतर जो है सो वही कार्य कर रहे हैं, जो भगवान परशु ने परशुराम जी ने परशु के माध्यम से कार्य किए थे। चलिए बिना विलंब किए आज के अध्याय को प्रारंभ करते हैं। पुनः आपसे हम निवेदन करेंगे, बताएंगे आवाज आ रही है ना स्पष्ट? जी भैया, आवाज। ठीक। आ भागीरथों और सुनी सेपों की खोज। देवताओं की संख्या बहुत बड़ी है। उनमें महादेव केवल शिव शंकर को कहते हैं। महा का अर्थ बड़ा। अन्य देवता उतने बड़े नहीं जितने महादेव, इसीलिए शिव के अतिरिक्त और किसी को भी महादेव नहीं कहा जाता। बड़प्पन किसी के समर्थ, वैभवशाली एवं विभूतिवान होने से नहीं मिलता, वरन लोक मंगल से, त्याग बलिदान एवं पर दुख निवारण के लिए करुणा की मात्रा पर निर्भर रहता है। क्या बात है! बड़प्पन किसी के समर्थ, वैभवशाली एवं विभूतिवान होने से नहीं मिलता है। यानी कोई बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति है, उसके पास बहुत शक्ति है, उसके पास में सत्ता का पावर है, उससे बड़प्पन थोड़ी होता है। जो लोक मंगल के लिए त्याग बलिदान जिसके अंदर में हो, पर दुख निवारण, किस दुख सुख में जो साथ दे, उसके कारण जो है सो बड़प्पन होती है। भगत सिंह को हम लोग इसलिए थोड़ी याद करते हैं, जो भगत सिंह जो है सो वो अपना घर परिवार राजपाट वो संभाले थे। भगत सिंह को इसलिए सभी लोग उनके याद रखते हैं, क्योंकि उन्होंने भारत माता को स्वतंत्रता के लिए फांसी के तख्ते पर लटक गए थे। सुभाष चंद्र बोस हो, विवेकानंद हो, महर्षि अरविंद हो, राजगुरु हो, जितने भी लोग थे वो ऋषि स्तर के थे। क्यों उनको ऋषि स्तर को कहा गया? क्या? क्योंकि त्याग बलिदान, परिवार को छोड़े, विवाह शादी भी नहीं किए थे भगत सिंह ने।
और उनके इसीलिए तो उनको याद रखते हैं ना, तो बड़प्पन उसी के लिए होता है और वह अमर हो गए हैं। जबकि 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, और जब कभी भी ये जो इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं, तो उनमें उनको पूरा गर्व और गौरव के साथ और हमारे अंदर में जोश जोश और उत्साह भर जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा कार्य करके चल दिए थे और अनेकों लोगों को प्रेरणा जो है सो बन करके वो चले गए थे, वे अमर हैं। तो बड़प्पन इसीलिए होता है, त्याग से, बलिदान से, लोक मंगल के निमित्त जो कार्य करते हैं। फिर आगे पूज्य गुरुदेव यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस कसौटी पर अन्य सभी देवताओं की तुलना में महाकाल शिव ही सर्वोत्कृष्ट सिद्ध हुए। समुद्र मंथन से जो गरल निकाला, उससे समस्त विश्व जल जाने की संभावना थी। समुद्र मंथन जब हुआ तो उसमें से विष निकला था, और वह विष ऐसे थे जो पूरे समस्त विश्व जल करके राख हो सकता है। इसी विभीषिका को, संसार पर आने वाली भयानक विपत्ति को भगवान शिव ने समझा और विश्व मंगल के लिए बलिदान की बड़ी से बड़ी सीमा हो सकती है उस तक पहुंचे। वहां गरल, जिसकी एक बूंद से समस्त विश्व विमूर्छित हो सकता था, शिव ने सिरोधार किया, शिव ने उनको अपनाया और वे उसे पी गए। प्रतिक्रिया क्या हुई उसे दूसरे लोग नहीं जानते, पर नीलकंठ का गला अनंत काल से लेकर अब तक रूंधा हुआ है। इसीलिए भगवान शिव को एक और नाम से पुकारते नीलकंठ। और उत्तराखंड में नीलकंठ एक मंदिर भी है जो बहुत ही प्रसिद्ध है। इस बार हम लोग हरिद्वार शांति कुंज गए तो प्लानिंग भी किए थे जो नीलकंठ जो महादेव देव को दर्शन करने के लिए जाएं शांति कुंज हरिद्वार से, लेकिन ऐसा संयोग नहीं हो पाया। तो इस भगवान शिव को एक और नाम क्या है, नीलकंठ, इसीलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने जो है सो कंठ में विष को धारण कर लिए थे, विष वसुधा वसुंधरा को बचाने के लिए। फिर आगे पूज्य गुरुदेव क्या कहते हैं, तो विष अभी तक उनके कंठ में बैठा है। पीर पराई न जानने वाली दुनिया जय जयकार करके अपने घर चली गई, पर विष पान की प्रतिक्रिया क्या हुई इसे वही जानते हैं जिस पर बीती। इस त्याग ने उन्हें महादेव बना दिया। दूसरे देवता जहां अपने लिए पर्याप्त मात्रा में सुविधा साधन एकत्रित करके अमोद प्रमोद भरा जीवन यापन करते हैं, वहां शिव का तौर तरीका बिल्कुल अलग है। उन्होंने निहंगे निर्वस्त्र रहना स्वीकार किया, उतंग अपरिग्रह जितना संभव था शिव जी ने अपनाया। लोक मंगल के लिए हर घड़ी मरण का वरण करने के लिए तैयार रहने की निष्ठा का प्रतीक उनका शमशान में निवास करना है। सर्प रूपी विकारों और प्रलोभनों से वे डरते नहीं, भागते नहीं, और अपने से लिपटाए रहने पर भी वह सामंजस्य संतुलन बनाए रहते हैं। पर सर्पदंश की अवांछनीय दुर्दशा में उन्हें कभी भी नहीं पड़ना पड़ता। भूत प्रेतों, पतितों, प्रीतों, उपेक्षितों और उपहास पदों को जहां दूसरे सब दुत्कारते हैं, वहां शिव सेना में वे भरे पड़े हैं। ऐसे पतित पावन को नहीं तो फिर किसे महादेव कहा जाएगा। जिसका ललाट उज्जवल चरित्र के कारण चंद्रमा की तरह चमकता हो, वह देवता को का भी देवता महादेव नहीं तो और क्या है। महान प्रयोजनों की पूर्ति महादेव से ही संभव है। महादेव को प्रसन्न करने में, उनका अनुग्रह प्राप्त करने में क्षुद्र निकम्मे एवं पतित स्तर के नर पशु नहीं वरन महामानव की समर्थ होते हैं। महादेव को प्रसन्न करने में, उनका अनुग्रह प्राप्त करने में क्षुद्र निकम्मे एवं पतित स्तर के नर पशु नहीं वरन महामानव ही समर्थ होते हैं। यानी कि महादेव का जो अनुदान वरदान अनुग्रह प्राप्त करने के लिए महामानव स्तर के होने पड़ेंगे, यानी तप त्याग तितिक्षा पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है। क्योंकि जितने भी महापुरुष है उनके इतिहास को उलट करके देखे, पढ़ करके देखे, तो आपको एक चीज जरूर मिलेंगे, उन्होंने लोक मंगल के निमित्त अपने आप को खपाया है, तपाया है, पुरुषार्थ किए हैं। यानी कि सारे के सारे जीवन समाज के लिए लगा दिए हुए हैं। विचार करके देखिए आप, जो जितने भी है सबका यही ये रहा। यहाँ तक कि भगवान राम को भी देखे, उनको भी 14 वर्ष का वनवास मिले थे और सहस्त्र स्वीकार भी किए थे। जब दशरथ थे तो दशरथ राजा थे, हुए
चक्रवर्ती राजा थे, लेकिन फिर भी अपने पुत्रों को कहाँ भेज दिए थे? ऋषि के आश्रम में भेज दिए थे। और उन्होंने ऋषि, पहले क्या था गुरुकुल परंपरा में, यही तो था। राजा हो या कोई भी हो, कोई जो महामानव बनते थे ना, तो उनको तप से, त्याग से, तितिक्षा से, पुरुषार्थ से, श्रम से, मेहनत से वे महामानव बनते थे। ऐसे ही ऐशो आराम से नहीं बनते थे। तो पहले गुरुकुल परंपरा में यही स्थिति था। क्या था वहाँ के सिस्टम था, व्यवस्था क्या था वहाँ पे? गुरुकुल में भेजा जाता था, अपने से भोजन बनाना, अपने से भोजन को बनाने के उपरांत जो है उनके साफ सफाई करना, है ना, और खुद स्वयं से काम करना, यानी कि उनको तप होता था लेकर के। यानी कि ऐशो आराम वाले जगहों से उनको हटना पड़ता था, तब जाकर के महामानव बनते थे। महामानव बनने का मतलब यह है, हम अपने लिए कम, दूसरों के लिए ज्यादा, हम अपने लिए कम, दूसरों के लिए ज्यादा। परम पूज्य गुरुदेव ने यही तो किए हैं। क्या किए हैं परम पूज्य गुरुदेव ने? अपने जीवन में ब्राह्मणत्व को अपनाए थे, ब्राह्मण वाला जीवन जिए थे। विचार करके देखेंगे, परम पूज्य गुरुदेव के पास में 2000 बीघा जमीन थी, पूरा के पूरा समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए, हॉस्पिटल के लिए, शक्तिपीठ के लिए, मथुरा में जो संस्था था उनके लिए, शांति कुंज के लिए, पूरा के पूरा लगा डाले थे उन्होंने। परम पूज्य गुरुदेव खुद एक प्रवचन में कहते हैं, जो बेटा हमने जो खाने पीने में जो समय लगा होगा उसका तुम गुनाहगार है, लेकिन पूरा के पूरा हम पूरा के पूरा समय लोक मंगल के लिए, समाज के लिए, देश के राष्ट्र के लिए लगा दिए थे। परम पूज्य गुरुदेव क्या थे? हुए वो महामानव थे हुए, महामानव से भी बड़े हुए तो भगवान थे हुए। तो महामानव को अब उसके इतिहास को उल्टा करके देखेंगे तो अपने लिए कम, दूसरे के लिए ज्यादा, यानी अपने कष्ट वाले जीवन जीते हैं, सहिष्णुता वाला जीवन जीते हैं, तप वाला जीवन जीते हैं, तब जाकर के महादेव बनते हैं। और उनके शिष्य को भी उसी स्तर का होना चाहिए। फिर आगे क्या कहे पूज्य गुरुदेव? संसार पर जब जब विपत्तियां आई हैं, तब तब महादेव की, महाकाल की सहायता अपेक्षित हुई है, और उसे उपलब्ध करने में महामानव ही समर्थ हुए हैं। विभिन्न परिस्थितियों में इन महामानवों की अनिवार्य आवश्यकता होती है, जो अपनी महत्ता से महादेव को प्रभावित कर उनका अनुग्रह प्राप्त कर सकने में सफल हो सके। विपन्नताग्रस्त युग जब तक ऐसे महामानव पैदा नहीं करते, तब तक उसका परिणाम भी संभव नहीं होता। प्राचीन काल में राजा सगर के 60,000 पुत्रों अपने दुष्कर्मों के फलस्वरूप कपिल मुनि के शाप से शापित होकर जल मरे। राजा सगर के 60,000 पुत्र अपने दुष्कर्मों के फलस्वरूप कपिल मुनि ने उनको श्राप दे दिए थे, तो उनके कारण जो है सो जल मरे, और उनकी चिंताएं अनंत काल तक जलने के लिए, उन उद्यतों की आत्माओं को जलाने के लिए निरंतर प्रज्वलित रहने लगी। इस प्रकार चिरकाल व्यतीत हो गया, कई पीढ़ी बीत गई। तब सगर वंश में एक महामानव जन्मा। उनका नाम क्या था? भगीरथ। बालक भगीरथ थोड़ा समर्थ हुआ तो उसने अपने पितरों को इस प्रकार नरक की अग्नि में जलते देखा। वे उससे बहुत दुखी हुए और उनके परित्राण का उपाय सोचने लगे। व्यापक संकट निवारण का एक ही उपाय उन्हें बताया गया, तप। तप तप से ही महादेव प्रसन्न होते हैं, और इसी देवी सहयोग से बड़े बड़े कठिन कार्य संभव होते हैं। गंगा अवतरण जैसा कठिन कार्य तप से ही संभव हो सकता था। स्वर्ग से उतरकर गंगा की धारा जब पृथ्वी पर आती, तभी सगर सुतों का उद्धार होना था। भगीरथ ने तपस्वी जीवन स्वीकार किया, ऐशो आराम वाला जीवन नहीं, तपस्वी जीवन स्वीकार किया। वे स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं, परमार्थ प्रयोजन के लिए प्रचंड तप करने लगे। वास्तविकता तप की परख धैर्य, निष्ठा, दृढ़ता एवं अडिग संकल्प की कसौटी पर की जाती है। मेरे प्यारे मित्रों, कल का जो स्वाध्याय हम लोग अध्ययन किए थे, तो भगवान परशुराम को भी तपश्चर्या करना पड़ा था। जब उनके पिताजी को मृत्यु हो गए थे, तो उन्होंने क्या किए थे? तप किए थे उन्होंने। उस समय जो आतंक का जो बोलबाला बढ़ गया था, और वहाँ पे जो उस समय की जो समस्या थे उनसे निपटारा के लिए परशुराम को तप करना पड़ा। भगवान ने उनको जांचे परखे, तप तितिक्षा देखे, उसके बाद भगवान ने उनको वरदान दिए और परशु दिए थे वे। तो यहाँ पर एक बात यह स्पष्ट हो जाती है, जो भगवान का अनुदान, वरदान, अनुग्रह एक ही माध्यम से मिल सकता है, तप। तप, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और निश्चित रूप से तप एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति के अंदर में जितने भी खजाने हैं ना, वे निकल करके आते हैं। यानी हमारे अंदर में ये सारे कुछ भगवान ने दे दिए हैं, लेकिन ऐसे ही नहीं निकलते हैं। उसके लिए, उस खजाने को खोलने के लिए प्रयत्न पुरुषार्थ करने की आवश्यकता होती है।
कहा भी जाता है जो मनुष्य जो है सबसे श्रेष्ठ प्राणी है। तो अगर उसको ऐसे ही मिल जाएगा तब तो फिर वो उदंड हो जाएगा और जो है सो पूरा जो है सो उन्माद हो जाएगा लेकर के। तो भगवान जो है सो वे खजाने तो दिए हैं, लेकिन खजाने के खोलने के लिए कुछ तो परिश्रम करना ही पड़ेगा। और वह परिश्रम क्या है? वह तप है। तो भगीरथ ने क्या किए? तपस्वी जीवन जीना स्वीकार किए हैं, स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं, परमार्थ प्रयोजन के लिए, ताकि पूरा लोक मंगल के निमित्त जो है सो वह कार्य संभव हो सके और उन समय की जो समस्या था उसका निवारण हो सके। तो उन्होंने क्या किया? वास्तविक तप की परख धैर्य, निष्ठा, दृढ़ता एवं अडिग संकल्प की कसौटी पर की जाती है। आवेशग्रस्त उतावले लोग तुर्त फुर्त बहुत कुछ पाल लेने के लिए व्याकुल रहते हैं। अभिष्ट मनोरथ की प्राप्ति में तनिक भी विलंब या अवरोध उन्हें सहन नहीं होता। ऐसे छछोड़े देवी अनुग्रह के अधिकारी नहीं हो सकते, इस बात को भगीरथ जानते थे। यानी कि भगवान जो है पात्रता देखती हैं कि ये जो शक्ति के लिए मांग रहा है तो इसके पास शक्ति को पचाने के लिए क्या वह कैपेसिटी है कि नहीं है, ये भी देखते हैं। आप विचार करके देखेंगे कोई माता जो है, जो छोटे बालक है और वे आग से खेल रहे हैं, और तो उनके माता थोड़ी उनको खेलने देंगे, उसको डांटेंगे फटकारेंगे वे जो है सो वे, क्योंकि जानते हो वो बच्चा है, वो अपना भी अनिष्ट करेगा मेरा भी अनिष्ट करेगा। चाकू लेकर के घूम रहा है तो जानते हैं माता जी जो है सो और अपने भी हाथ काटेंगे, दूसरे को भी काट सकते हैं। तो एक देखते हैं जो मानव जो होता है वो भी अपने बच्चे को देखते हैं, उनको डांटते फटकारते हैं, उनको नहीं देते हैं। तो भगवान भी देखते हैं इनको जो आशीर्वाद अनुदान वरदान दिया जाएगा तो क्या उसका वो सही उपयोग कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा लेकर के, ये भी देखते हैं लेकर के हम। अगर उसको महाकाल भगवान के द्वारा मिल भी जाएगा तो निश्चित रूप से अगर लोक मंगल के निमित्त कार्य कर रहे हैं तब तो ठीक है, अगर नहीं कर रहे हैं अपने स्वार्थ सिद्धि में लगे हैं तो फिर उसका विनाश भी होना तय है। क्योंकि ये भगवान सृष्टि के द्वारा बनाया गया हुआ है, प्रकृति के अनुसार जीना पड़ेगा। स्वयं ब्रह्मा जी भी हैं, वो भी विष्णु के नाभि से निकले थे। वो भी एक दिन जब ब्रह्मांड और सृष्टि चले जाएंगे तो उनको भी भगवान विष्णु में विलीन होना पड़ेगा। जब भगवान भी नहीं यहाँ पर जो है सो रहने वाले हैं तो फिर मानव की क्या औकात है, उनको भी एक दिन जाना पड़ेगा लेकर के। इसीलिए जो प्रकृति के अनुसार जीवन यापन करते हैं तो निश्चित रूप से यह समझे भगवान का अनुदान वरदान प्राप्त करने के अधिकारी है। जो सृष्टि के अनुसार और प्रकृति के अनुसार नहीं रहते हैं तो फिर उसकी शक्ति भी छीन हो जाती है। चाहे रावण हो, कुंभकर्ण हो, दैत्य हो, जितने भी कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, भगवान को प्रसन्न करके आशीर्वाद अनुदान वरदान प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन वही अनुदान वरदान जो है उनके लिए घातक भी सिद्ध हो जाता है। तो यहाँ पर फिर क्या कर रहे हैं? तप के लिए जो है सो जो उतावले होते हैं, तुर्त फुर्त और कुछ पा लेने के लिए व्याकुल होते हैं, जो तुरंत मुझे मिल जाए, तो भगवान उनकी पात्रता को देखते हैं, जो भाई इनके अंदर पात्रता है या नहीं है। तो यहाँ पर क्या करे भगवान शिव? ऐसे ऐसे छिछोड़े देवी अनुग्रह के अधिकारी नहीं हो सकते हैं। इस बात को भगीरथ जानते थे, इसीलिए उन्होंने अगणित विघ्न बाधाओं अवरोधों और कठिनाइयों का सामना करते हुए चीरकाल तक अपनी सतत साधना जारी रखने का निश्चय किया। सो कालांतर में इनका पुरुषार्थ सफल हुआ। स्वर्ग में रहने वाली गंगा पृथ्वी पर आने को सहमत हो गई। भागीरथ ने तप द्वारा यह कठिन कार्य संभव बना दिया कि अज्ञान ग्रस्त संसार में स्वर्गीय ज्ञान गंगा का अवतरण हो। अविवेक से समुन्नतपन अनाचार के दावा नल में जलते हुए अगणित मानव पुत्रों का उद्धार आखिर और कर भी कौन सकता है? अज्ञानग्रस्त लोगों के मस्तिष्क में ज्ञान गरिमा प्रविष्ट करने का कार्य, सद्विचारों को फैलाने का आयोजन बड़ा दुरह है। इसमें भयानक प्रतिक्रिया होती रही है। इसी प्रतिक्रिया की लपेट में सुकरात, ईसा, मंसूर, दयानंद, गांधी आदि न जाने कितनों को अपने प्राण खोने पड़े और न जाने कितनों को अपार यातनाएं सहनी पड़ी। स्वर्ग से ऊंचे से नीचे गिरते समय धारा जमीन में गड्ढा कर देती है, और गड्ढा अपनी भयानकता से कुछ दुर्घटना घटित न कर दे, इसीलिए उसके लिए महाकाल शिव की कृपा अनुग्रह अपेक्षित हुआ। तपस्वी भगीरथ ने यह भी प्राप्त कर लिया। गंगा शिव की जटाओं में उतरी और फिर वहां से पृथ्वी में बह निकली। जलती हुए सगर सुतों का शमशान अशांत संसार समाप्त हो गया। ज्ञान की गंगा जहां बहेगी शांति क्यों न होगी? भागीरथ की तपस्या का सत्परिणाम समस्त संसार को मिला, सभी ने उन्हें सराहा। ऐसे ही
एक घटना अतीत काल में और भी हुई थी। 12 वर्ष तक लगातार दुर्भिक्ष पड़ा। इंद्रदेव ने कुपित होकर दुष्ट दुरात्मा प्रजाजनों के दुष्कर्मों का दंड देने के लिए उन्हें वर्षा का अनुदान देना बंद कर दिया। पानी न बरसने से घास पात पेड़ पौधे जलाशय सब सूख गए। अन्न उपजना बंद हो गया। दूषित और क्षुधित प्राणी त्राही त्राही करके प्राण त्यागने लगे। सर्वत्र हाहाकार मच गया। स्थिति असहाय हो गई तो मनुष्यों ने विचार किया कि आकाश से जलधारा का अवतरण कैसे हो। निष्कर्ष यही निकला कि देवता तप और त्याग से ही प्रसन्न होते हैं। उनके कुपित होने का एकमात्र कारण प्रजाजनों का अनाचार है। यदि त्याग और तप की अवरुद्ध परंपरा पुनः प्रचलित हो उठे तो देवताओं का मन पिघलते देर न लगे और अभिष्ट वर्षा का अभाव सहज ही दूर हो जाए। धरती वालों ने उत्कृष्टता और आदर्शवादिता की परंपराओं को अपनाना, कुमार्ग छोड़कर सन्मार्ग पर चलना पुनः आरंभ कर दिया है। देवताओं को इस बात का विश्वास दिलाने और प्रमाण देने की आवश्यकता पड़ी। इसके लिए नरमेघ रचाया जाना था। बहु दिन से बलि प्रथा बंद हो गई थी, उसका नए सिरे से शुभारंभ करना था। लोग हिचकिचा रहे थे। यज्ञ बलि के लिए अपने को किन प्रस्तुत करें, पहला साहस कौन दिखाएं, प्रश्न चुनौती जैसा बनता जा रहा था। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। नरमेघ का आयोजन हो न सका। नरमेघ का आयोजन हो न सकेगा, कोई अपनी बलि देगा नहीं, तब फिर 12 वर्ष से चले आ रहे दुर्भिक्ष का अंत भी न होगा। नरमेघ आयोजन की व्यवस्था सुनकर लोगों में जिस आशा का संचार हुआ था वह प्रमुख साधन बलिदान की व्यवस्था न बनने के कारण निराशा में परिणत होने लगी। सन्नाटे को चीरता हुआ एक व्यक्ति आगे बढ़ा। नाम था उनका सुनी सेप। उसने यज्ञ के ऐश्वर्य और ऋतुविजो वर्जो को संबोधित करते हुए कहा, यज्ञ बलिदान के लिए सर्वप्रथम प्रस्तुत हूँ। आशा की किरणें फूटी। यज्ञ आयोजन आरंभ हुआ। एक के बाद एक लोग बलि के लिए आगे बढ़ने लगे। परंपरा प्रचलित हुई तो आदमियों का तांता लग गया। मनुष्यों की बदली मनुमृति का परिचय पाकर आशुतोष शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने दुर्भिक्ष निवारण के लिए विपुल वर्षा की व्यवस्था कर दी। प्राणियों के दुख दूर हुए और सर्वत्र सुख शांति भरे मोद मंगल मनाए जाने लगे। परिस्थिति आज भी ठीक उसी तरह की है। मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव दो चीजों के बारे में बताएं, दो बात बताएं। एक तो शनि सूप के बारे में बताएं और दूसरा भगीरथ के बारे में बताएं, जो किस तरह से तप त्याग से भगवान प्रसन्न होते हैं। मतलब मनुष्य स्वयं ही देवता है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं मनुष्य स्वयं ही देवता है, बस इनकी साधना किया जाए, यानी कि अपने आप को ठीक किया जाए तो निश्चित रूप से तत्काल उससे अनुदान वरदान बरसने लगती है। शांति कुंज में जाएंगे तो वहां पे एक मंदिर है, भटका हुआ देवता। वहां पर 5 मिरर लगा हुआ है। तो वहां पर मिरर के सामने जो खड़े होते हैं तो मेरा ही छाया दिखाई देता है। परम पूज्य गुरुदेव बोले बेटा यही देवता है। और आगे लिख भी दिया भटका हुआ देवता है। सोहम शिवोहम तत्वमसि, ये सब क्या हम ही है। तो ये जो जो देवता की जो अनुदान वरदान, यानी कि जो मनुष्य रूपी जो देवता है, तो उनकी आशीर्वाद अनुदान वरदान का मतलब क्या है, तप और त्याग के माध्यम से नहीं मिल पाती है। तो फिर आगे यहाँ पर क्या करें, परिस्थिति आज भी ठीक उसी तरह की है। अभी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, वर्तमान समय के बारे में फिर बता रहे हैं। मनुष्यों ने अपनी नैतिक मर्यादाएं छोड़ दी है। परमार्थ का उदार मानवीय दृष्टिकोण भुला दिया गया और हर कोई अपने व्यक्तिगत संकीर्ण स्वार्थों की पूर्ति में बेतरह व्यस्त हो गया। इसके फलस्वरूप व्यक्तिक और सामाजिक जीवन में असंख्य विकृतियां, उलझने और समस्याएं उत्पन्न होनी ही थी और उनकी प्रतिक्रिया अगणित शोक संतापों के रूप में ही उपस्थित हो सकती थी। आज साधनों का दुर्भिक्ष भले ही न हो, भावनात्मक दुर्भिक्ष इतना विषम है। मेरे मित्रों विचार करके देखिए,
पानी का तो समस्या अभी भी हो गया है, फिर से भगीरथ को तब करना ही पड़ेगा। विचार करके देखिए, बेनीपट्टी क्षेत्र में, बेनीपट्टी नहीं, मधुबनी, मधुबनी नहीं, पूरा बिहार में ही देखिए, ये जो हर एक तरह, खास करके मिथिला के बारे में मुझे आश्चर्य लग रहा है। यहाँ पर तो ये पानी जो है, नदी तालाब, उसी के लिए तो मिथिला जाना जाता है। यहाँ पर भी ऐसी समस्या आ गया है, यानी कि ये प्रकृति हमसे नाराज हो गया। कहाँ से खरीद करके लाएंगे पानी जो है सो? विचार करके देखिए, अब जो है सो प्रकृति माता विरुद्ध हो गई है। पेड़ पौधे कट रहे हैं, पर्यावरण के साथ हम लोग जो है सो छेड़खानी कर रहे हैं, तो उसका क्या परिणाम? यही तो निकल करके आएंगे लोग जो है सो ना, थोड़ा सा भी ख्याल नहीं रखते हैं। यानी कि फिर से भगीरथ की तरह और सुनी सेब की तरह तप करने की आवश्यकता है। और हम लोग को जो रोपण जो है अभियान को जोर शोर से जो है सो बढ़ाने की आवश्यकता है। पर्यावरण के बारे में हमेशा जो है सो सजग और एक्टिव, सकारात्मक रूप से कार्य करने की आवश्यकता है, जो उसके कारण जो है सो वर्षा हो। पेड़ ही नहीं रहेंगे तो फिर बादल को कौन खींचेगा? वर्षा कहाँ से आएगा लेकर के? विज्ञान के दृष्टिकोण से भी देखिए या आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी देखिए, रेगिस्तानों के क्या कारण होते हैं? वहां पर वर्षा क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहां पर पेड़ पौधे नहीं है। तो हम लोग को इसको विचार भी करने की आवश्यकता है, क्योंकि पर्यावरण तक को भी हम लोग नहीं छोड़े हैं, उसको भी दूषित करके रख दिए हुए हैं। यानी कि फिर से वही पुनरावृत्ति हो रहा है। भगीरथ को, सुनिश्रुत को, हम लोगों को आगे किसी न किसी को बनना पड़ेगा, तपना पड़ेगा, तब जा करके जो है सो भगवान के अनुदान वरदान होने वाली है। नहीं तो सामूहिक आत्महत्या के लोग आगे बढ़ रहे हैं, हो ही रहा है। महामारी फैल रहे हैं, बीमारियां हो रहे हैं। ये सब क्या है? ये सब यही है, महाकाल चेतावनी दे रहे हैं, जो हम लोगों को सुधरना पड़ेगा, संभलना पड़ेगा। नहीं तो वही स्थिति होगा जो सगर पुत्रों को, जो 60,000 जो थे उनके पुत्रों की जो स्थिति हुआ था। ये हाहाकार मचा हुआ है। तो परम पूज्य गुरुदेव ये स्वाध्याय के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से हम लोग को सचेत कर रहे हैं इसकी। और जो जागृत आत्मा है उनको निश्चित रूप से जग उठना चाहिए और इसके लिए आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो फिर यहाँ पर क्या करते हैं परम पूज्य गुरुदेव, जो आज साधनों का दुर्भिक्ष भले ही ना हो, भावनात्मक दुर्भिक्ष इतना विषम है, यानी कि भावनात्मक रूप से दूषित हो गया है लोग। है कि नारकीय दवा नल में जलते हुए प्राणी हर दिशा में हाहाकार कर रहे हैं। महाकाल कुपित होकर कठोर प्रताड़ना का सरंजाम जुटाने में व्यस्त है। स्थिति को बदला कैसे जाए? इसका एक ही उपाय है, लोग अपनी रीति नीति बदले, भावनात्मक परिवर्तन करें और तौर तरीके उल्टे, स्वार्थ निमग्नता को परमार्थ प्रयोजन की अभिरुचि में परिवर्तित करें। देवता ऐसी ही मनोभूमि के लोगों को प्यार प्रदान करते हैं, उन्हीं पर उनका अनुग्रह बरसता है। इस उदात्त दृष्टि एवं जीवन पद्धति का नाम ही यज्ञ है। यज्ञ यही है, सिर्फ स्वाहा स्वाहा ही यज्ञ नहीं है। यज्ञ का मेरुदंड है बलिदान। निरीह पशुओं का खून बहा डालना तो एक पैशाचिक कृत्य है। वो जो निर्मम पशु है, जो उनको जो वो करना, वे यज्ञ थोड़ी है। बलिदान का मर्म है परमार्थ के लिए अधिकाधिक आत्म संयम और तप त्याग का उदार परिचय, अपने लिए कम से कम रखकर अपनी क्षमता, योग्यता और समृद्धि का परमार्थ के लिए उत्सर्ग, यही मानवोचित पुण्य परंपरा है। जब तक ऐसे यज्ञानुष्ठान घर घर में होते रहते हैं, देवता प्रसन्न होकर विपुल सुख शांति की वर्षा, विपुल विपुल सुख शांति की वर्षा करते रहते हैं। पर जैसे ही लोगों ने यज्ञ से मुंह मोड़ा कि देवी अनुग्रह की वर्षा बंद हो जाती है। यज्ञ अग्निहोत्र को भी कहते हैं। अग्निहोत्र यज्ञ परंपरा का एक प्रतिकारा प्रतीकात्मक पुण्य प्रदर्शन है। वास्तविक यज्ञ है परमार्थ परायण जीवन जीने का निश्चय। परमार्थ परायण जीवन जीने का निश्चय, यही वास्तविक यज्ञ है। देवता यही चाहते हैं और यही करने वालों को विभूतियां प्रदान करते हैं। स्वार्थरत यज्ञ विरोधी लोग देवी कोप के भाजन बनते हैं और उन्हें वस्तुओं का सही सुख शांति भरी परिस्थितियों का असहाय दुर्भिक्ष अवश्य त्रास देता है। अस्तु, परिस्थिति बदलने की योजना बनाने वालों को बलिदानों की व्यवस्था करनी होती है, नरमेघ रचाने होते हैं, ऐसे आयोजन खड़े करने होते हैं जिनसे अधिकाधिक तप त्याग करने की परंपरा प्रचलित हो सके। गांधी जी अभी कुछ ही दिन पूर्व ऐसे नरमेघ के ब्रह्मा रह चुके हैं जिसमें हजारों लाखों बलिदानियों ने बढ़ चढ़कर जौहर दिखाए थे। नरमेघ
से संतुष्ट हुए देवता ने भारत को 1000 वर्ष की गुलामी से मुक्त किया और स्वाभिमानी पुरुषार्थी लोगों की पंक्ति में बैठ सकने का अवसर प्रदान किया। यह एक कदम पूरा हुआ यज्ञ का। एक खंड चरण भी संपन्न हुआ। अभी 2 चरण और शेष है। क्या है? विश्व के भावनात्मक नवनिर्माण की आवश्यक पृष्ठभूमि की रचना और उसकी संघर्षात्मक स्थिति आने पर अधिक से अधिक बलिदान करने की तैयारी। यानी कि भारत माता अभी स्थूल रूप से स्वतंत्र हो गए हैं, लेकिन भावनात्मक रूप से स्वतंत्र नहीं हुआ। परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं अगले 2 चरण और बचा हुआ है। एक क्या है? एक है भावनात्मक नवनिर्माण होने की आवश्यकता, यानी कि हमारे मस्तिष्क के विचारधारा को परिवर्तित करने की आवश्यकता है और उस संघर्षात्मक स्थिति आने पर अधिकाधिक बलिदान करने की आवश्यकता है। जब हमारे देश में, राष्ट्र में इस तरह की जो समस्या आ जाए तो संघर्ष करते हुए बलिदान की ओर जो है सो जाने की आवश्यकता है। जिस तरह से जो है सो अनेकों महापुरुषों ने बलिदान के बल पे भारत माता को स्वतंत्र करवाए थे, त्याग के बल पे भारत माता को स्वतंत्र करवाए थे। फिर आगे पूज्य गुरुदेव क्या कर रहे हैं? इस पुण्य परियोजन के लिए बातूनी और ढोंगियों की नहीं, बलिदानियों की आवश्यकता अनुभव की जा रही है। अभियान तैयार है, पर बलिदान का अवसर आते ही चतुर लोग बगले झांकने और बहाने बनाते दिख पड़ते हैं। किसी को फुर्सत की कमी है, किसी की आर्थिक स्थिति खराब है, तो कोई तथाकथित झंझटों में फंसा है, बेचारा क्या करे। धूर्त बहानेबाज इस प्रकार अपनी आत्मा को धोखा देकर किसी प्रकार मन बहला सकते हैं, पर देवता तो असलियत जानते हैं। उन्हें तो इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए कि धरती वालों ने बलिदानी परंपराएं अपनाई या नहीं। इस प्रमाण के लिए आगे बढ़ने और साहस दिखाने से ही तो नरमेघ पूरा हो सकता है और उसी से देवताओं का कोप अनुग्रह में बदल सकता है। मेरे प्यारे मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव यहाँ पर साफ तौर पे हम लोग को बता रहे हैं, जो 8 घंटे कमाने खाने के लिए है, काम करने के लिए। अगर स्टूडेंट पढ़ाई लिखाई करते तो 8 घंटे तक पढ़े, कोई व्यक्ति जॉब करते हैं, ड्यूटी जाते हैं तो 8 घंटे तक है। 7 घंटे गुरुदेव सोने के लिए बता दिए, 8 7 15। 5 घंटे गुरुदेव दे दिए अन्य कार्य के लिए, पूजा हुआ, उपासना और जो अन्य कार्य जो है उस सब के लिए। फिर भी 4 घंटे बचते हैं। 4 घंटे परम गुरुदेव नहीं कहते तो कम से कम 2 घंटे जरूर लोक मंगल के निमित्त लगाने की आवश्यकता है। 2 घंटे और गुरुदेव छोड़ दिए, चलिए ठीक है 4 घंटे। तो अगर हम लोग विचार करके देखें तो डेली लोक मंगल के निमित्त 1 घंटे 2 घंटे समय निश्चित रूप से लगा सकते हैं। यही तो बलिदान है। ये सृष्टि को, इस समाज को, इस देश को, इस परिवार को बनाने के लिए निश्चित रूप से हम लोग जो है सो समय लगा सकते हैं। और वहां पर एक प्रवचन देखिएगा परम पूज्य गुरुदेव के, जो 1988 में उन्होंने बताए थे। यानी जब परम पूज्य गुरुदेव जो सूक्ष्म करण श्रेणी में गए थे उससे ठीक 2 वर्ष पहले प्रवचन में 4 बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताए थे। एक बात बताए थे, जो बेटा अपने व्यक्तिगत समस्या के लिए कभी भी विचलित मत होना। एक बात ये। दूसरी बात कहें कि जो जिस तरह से पांडवों के लिए उनके श्रेय का जो उनको श्रेय लेना है, उसके लिए भगवान कृष्ण ने बार बार उनको कहते थे, ये तो कौरव और जो ये जो दुष्ट लोग हैं मारे चुके हैं, बस तुमको श्रेय लेना है। वही तो बात है। अभी के जो समय है तो युग परिवर्तन तो हो चुका है, बस हम लोग को श्रेय लेना है। परम पूज्य गुरुदेव सारा कार्य करके चले चुके हैं, तो परम पूज्य गुरुदेव वही हम लोगों से कह रहे हैं, बस आप लोगों को श्रेय लेना है, श्रेय लेना है। एक बात यह है, व्यक्तिगत समस्याओं से परेशान मत होना। वे गुरुदेव उसमें कहते हैं, उस लेक्चर में, तू मेरा काम करो, तुम्हारा हम कार्य करेंगे। हमें यानी कि महाकाल का काम करेंगे, महाकाल हमारा कार्य करेंगे हुए हैं। वो कहेंगे तुम्हारे घर परिवार के हो, तुम्हारे बिजनेस व्यापार के हो, सारे के सारे हम तुम्हारा काम कर देंगे, तुमको तो बस श्रेय लेना है। अर्जुन भी ऐसी बहाने बनाते थे, मेरे दादे हैं, पोते हैं, नाने हैं, हम लड़ाई नहीं कर सकते हैं। तब वहां पर भगवान कृष्ण ने उसको डटे थे कि तुम लड़ लड़, तुम यहाँ पर जो है सो वहां पर भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाए थे कि धर्म की स्थापना के लिए तुमको लड़ना पड़ेगा। तो ये चीज है। तीसरा नंबर में क्या बताए थे परम पूज्य गुरुदेव? बताए थे जो कालनेमियों से सावधान लेना, ऐसा कोई तुमको बहका न ले जाए, है ना। ये जो मनुष्य का जीवन, जो श्रेष्ठ जीवन मिला है, वो खास करके वो भी जीवन के साथ साथ में कभी कभी ऐसा कार्य आता है जो भगवान ने हजारों लाखों वर्षों पे, कभी कभी ऐसा समय आता है जो भगवान खुद कहते हैं बेटा तू मेरा कार्य कर। मनुष्य तो हमेशा मांगता ही रहते हैं भगवान से, भगवान मुझे ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, लेकिन कभी कभी ऐसा समय आता है जो भगवान भी मनुष्य से मांगता है, बेटा तू मेरे लिए कार्य कर। तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कालनेमियों से सावधान रहना है। तो ये जो है सो परम कुछ गुरुदेव यहाँ पर जो है सो 3 4 बात उस वीडियो में बोलते हैं। आप लोग हो सके तो देख लीजिएगा। 1988
पंडित श्री राम शर्माचार्य सर्च करके निश्चित रूप से एक बार देख लीजिए, बहुत ही शानदार है, आपके अंदर में क्रांति पैदा कर देगा। उस लेक्चर को एक बार सुन लीजिएगा आप लोग। है तो यही परम पूज्य गुरु यहाँ पे वही बात बता रहे हैं। दूर बहानेबाज इस प्रकार अपनी आत्मा को धोखा देकर किसी प्रकार मन बहला सकते हैं, पर देवता तो असलियत जानते हैं। इसके पास 4 घंटा समय है, 2 घंटा समय है, व्हाट्सअप फेसबुक व्हाट्सअप इंस्टाग्राम डिस डैट में लगाने में समय लगा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो इस वसुंधरा जो जल रहा है पानी के बिना, अन्न के बिना, दुष्टता के बिना, उसके लिए समय नहीं लगा रहा है। तो महाकाल तो निश्चित रूप से असलियत जानते ही हैं, इसीलिए हम लोग को नियमितता पूर्वक कम से कम 1 घंटे आधे घंटे की समय लगाना ही चाहिए। नहीं हो तो सप्ताह में एक दिन समय लेना, सप्ताह में नहीं हो तो महीने में समय जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि भगवान के खेत में अगर हम एक मुट्ठी बीज बोएंगे तो हजारों गुना निकल करके आता है, आता ही है लेकर के। इसमें जितने भी गायत्री परिवार के परिजन जुड़े हुए हैं निश्चित रूप से इन चीजों को आत्मसात किए भी होंगे। है तो फिर आगे यहाँ पर क्या है, आज फिर सुनिशेप आगे कदम बढ़ा सके, बलिदानों की परंपरा पुनः प्रचलित हो सके, तो वर्तमान विश्व संकट का समाधान हो सकता है। सगर के 60,000 जलते हुए बेटे, भारत के 80 करोड़ नागरिक, विश्व की 5 अरब प्रजा शमशान में जलती हुई चिताओं जैसी जिंदगी जी रहे हैं। इन्हीं शांति प्रदान करने के लिए ज्ञान गंगा का अवतरण आवश्यक है। गंगा अवतरण की संभावना विद्यमान है। फिर भगीरथ नहीं, दुर्भिक्षी का अंत का कर विपुल वर्षा का सरंजाम नरमेघ रचा पड़ा है। नर सुनिशेप अभी भी चुप्पी साधे बैठे हैं, न जाने कब तक गंगा और भगीरथों की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, न जाने कब तक नरमेघ यह कुंड बलिदानी सुनिशेपों की बाट जोहता रहेगा। हम इस अभाव की पूर्ति कर सके तो युग की एक महती आवश्यकता पूरी हो जाए, इतिहास को अपनी पुनरावृत्ति का अवसर मिल जाए। टाइम भी हो गया है, समय भी नहीं है। आज की स्वाध्याय को हम लोग यहीं तक रखेंगे और फिर कल हम लोग इसी समय पर मिलेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग गायत्री महामंत्र कर लेते हैं। आपको कुछ कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो बताइए। चलिए गायत्री मंत्र कर लेते हैं हम लोग। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी देवप्राते बंदी जो बेनीपट्टी वाले दिन सुधे में जुड़े हैं उनको हृदय से बहुत बहुत स्वागत, प्रणाम, धन्यवाद। शुभ रात्रि।